ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं दादरी का। वापस क्यों जा रहे हो? दादरी में अखिलेश यादव की रैली में मैं मीर भोज कॉलेज के मैदान में इस वक्त हूँ और यहाँ से लोग जो है वो रैली में बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। एक हमारे साथ हैं बाबू जी, इनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हिरेन शर्मा है, मैं दादरी का ही निवासी हूँ। तो शर्मा जी, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं क्या? नहीं, मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य आम आदमी हूँ, वकालत करता हूँ। और कैसे मैं देख रहे हैं आज की रैली जो हो रही है अखिलेश? सर, मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जिस बिल्कुल खतरे की घंटी है, जो आह्वान पीडीए के थ्रू यहाँ से जो चुनाव प्रचार की शुरुआत अखिलेश जी को जैसी शुरुआत मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि मिल गई है। यहाँ करीब करीब उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली के लिए आह्वान था और मैं कम से कम 12 से 14-15 जिलों के लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो समाज के सभी वर्ग से संबंधित हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं वकालत करता हूँ पिछले 25 साल से, तो 2-4-5 जिले के लोगों को तो मैं भी जानता हूँ, चाहे वो बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, बागपत हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग यहाँ आए। लगभग सभी जगह से नहीं सर, 100%। मतलब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी एक तरह से आप न्यूट्रल आदमी हैं, है ना? मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ सर। मेरा कोई ना पार्टी से संबंध है, ना आगे होने की संभावना। गदा लेकर के भी आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो उनके कार्यकर्ता और सपोर्टर जो है उनको कंधों पर उठाए हैं। जी, दीपक नागर हैं। अच्छा, दीपक नागर हैं। और देखिए, हनुमान जी का गदा वो उठाया हुआ है। 27 के लिए किस किस तरह की तैयारियां हैं? तो आप न्यूट्रल आदमी हैं, तो क्या आपको लगता है कितनी भीड़ होगी मैदान में इस वक्त? और जैसे दावे हो रहे हैं कि क्या लाखों की संख्या है? सर, देखिए, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है 15 और 20 हज़ार के बीच में यहाँ लोग हैं। और 20 हज़ार की भीड़ भी ये खतरे की घंटी है जो वर्तमान में सरकार है। नहीं, वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है उसके लिए निश्चित रूप से खतरे की घटनी है। बिल्कुल खतरा है। अभी तो बीजेपी के पास बहुत तर्कस में उनके तीर हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी। नहीं सर, कुछ नहीं होना बाकी। ये दूसरा टेन्योर है। ब्राह्मण समाज यूजीसी से जो नाराज, यूजीसी से नहीं, ये बात यूजीसी की नहीं है। यूजीसी तो इन्होंने ताबूत में लास्ट कील ठोकी है। उससे पहले शंकराचार्य की पिटाई, उससे पहले ब्राह्मणों को, शंकराचार्य का जो अपमान है वो भी लोग भूले नहीं है। नहीं, बिल्कुल अब तक नहीं भूले सर। मुझे नहीं लग रहा कि भूलने वाले हैं। हाँ, जिस तरीके से ये सरकार अत्याचार, ये शंकराचार्य नहीं मानने पहले तो कह रहे। नहीं, इनके मानने ना मानने से क्या होता है सर? शंकराचार्य की अपनी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं और लोगों में उनका प्रभाव है। तो उनका अपमान भी हुआ है? नहीं, बहुत। ये पूरे ब्राह्मणों का ही अपमान हो रहा है सर। इस सरकार में अगर जो मैं देखता हूँ तो ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार है। मैं कई सारे अपने मेरे रिलेटिव सरकार, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं बहुत घना ज़्यादा। किस तरह से, कैसे? सब नौकरी छीनी जा रही है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या जितने भी की फंक्शन की पोस्ट हैं उन पर उनको नहीं लिया जा रहा है। ये ब्राह्मणों का अपमान है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। मेरी उम्र 50 साल है और मैं वकालत करता हूँ, तो मैंने 90 के दौर से मैं यहाँ से हटना पड़ेगा। देखिए, जो सुरक्षा के अधिकारी जो हैं वो यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा सा एक बार सर आ जाइए इधर, यहाँ से। जी, क्या बच्चा क्या कहना चाह रहा? मैं जुगनुओं की रोशनी में उजाले तलाश लेता हूँ। गुमराह अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई मंजिल नहीं होती। मैं पत्थरों को ठोकर मारकर अपने रास्ते बना लेता हूँ। मैं जुगनुओं की रोशनी में उजाले तलाश लेता हूँ। कहाँ से आए हो? क्या नाम है? मेरठ से। मेरठ से। रुद्राक्ष हो क्या? रुद्रांश यादव। अच्छा, ठीक है। हमें यहाँ से हटना पड़ेगा। अभी अंकल यहाँ से हटना पड़ेगा। भीड़ देखो, यहाँ अधिकारी लोग चेकिंग, सुरक्षा के लिए चेकिंग। भैया इधर आ जाओ जरा। तो देखिए, यहाँ जो उत्साही कार्यकर्ता है, तरह तरह की सबकी कहानियाँ हैं और बहुत कुछ कहने के लिए आपके पास भी बहुत कुछ है। और बहुत लंबा हमारा जो उधर हमें काम देखना है स्टेज पे जाके। नहीं सर, कहने के लिए अगर जो कुछ है तो ये है कि पूरे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जो आप विशेषकर गौतम बुद्ध नगर की बात करोगे तो ये तीनों प्राधिकरण
सरकार ने लूटने के लिए बनाए हैं और किसानों की दुर्दशा आपने पिछले आंदोलनों में देखी है। इस सरकार ने अभी बड़ा पूरे देश को प्रभावित करने वाला आंदोलन हुआ, जिसमें पूरे किसानों की जमीन को ये सरकार, केंद्र सरकार बेचना चाहती थी पूंजीपतियों को। बहुत लंबा वो सर, वो तो किसानों के लिए जो काले कानून वाली बात तो होगी, कानून वापस हो गए, ये तो बहुत लंबी बात है। ठीक है तो सर, आपने जो मुद्दा रखा है बहुत कुछ आपने जानकारी दी है, धन्यवाद आप। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू भाई, धन्यवाद आपका भी। और देखिए यहाँ लोग जो हैं रैली में बहुत पहुँच रहे हैं, बच्चे भी पहुँच रहे हैं, नौजवान बूढ़े सब लोग हैं, महिलाएं हैं। ये भैया झंडा लगा कर खड़े हैं, देख लो बहुत देर से समाजवादी का झंडा डाल रखा। कहाँ से आए? प्रिंस यादव है, बक्सर बिहार घर होगा। नोएडा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, बक्सर के हो? हाँ, बक्सर बिहार के। वाह, बढ़िया बढ़िया, कमाल है भाई। तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं 27 के लिए। बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। जैसे वोट चोरी हुई बिहार में तेजस्वी यादव को हराने के लिए, इसको पूरी दुनिया ने देखा है कैसे वोट चोरी करके, कैसे ईवीएम को बदल के वोट। जहाँ पे बीजेपी हारी है वहाँ पे क्या वोट चोरी? मेरे ख्याल से जहाँ भी हारी है वो अपने एजेंडे के तहत हारी है, उनके वो एजेंडे में शामिल है। नहीं तो वोट चोरी हुई है। वोट चोरी तो सबको पता हुई है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, बोलेंगे कुछ भाई? और क्या कैमरे में शकल दिखाना है। अच्छा, कैमरे में शकल दिखाने वाले हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और है जो भैया आपके पास तो बहुत मुद्दे हैं, फिर करेंगे बात। बहुत धन्यवाद। यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, फिर करेंगे बात। ये देखिए, अखिलेश यादव क्या अखिलेश यादव को जिताना है? हाँ। ये कहाँ से आए? दादरी सर। ये लौंडा गुटखा खाएगा, गुटखा खा गया, गुटखा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, रैली में भीड़ देखिए किस कदर आ रही है। हापुड़ विधानसभा के लोग हैं, अलग अलग विधानसभाओं से। देखिए अक्षय चौधरी बिसरक विधानसभा, यहाँ जो भीड़ है किस कदर पहुंच रही है। अखिलेश यादव की दादरी की जो ऐतिहासिक ये रैली होगी, समाजवादी समानता भाईचारा रैली, उसमें भीड़ देखिए, रैली सफल होती दिखाई दे रही है। और 27 के जो चुनावी संकनाद अखिलेश यहाँ से कर रहे हैं, तो सफल मैसेज एक जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है कि या तो अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और जो पिछड़ा वर्ग है उन पर फोकस करना होगा, नहीं तो ये पिछड़े मिलकर के यहाँ जो दादरी की रैली है उनका सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी हैं। बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद।